आप देख रहे हैं अमेज नाउ। हिंदू विवाह को एक पवित्र और अटूट बंधन माना जाता है। हिंदू धर्म में विवाह को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है, जो महिला और पुरुष को जीवन भर के लिए एक साथ बांधता है। लेकिन आज के अर्थ प्रधान युग में अर्थ के अभाव में ही बहुत सारे विवाह नहीं हो पाते हैं, और यदि होते भी हैं तो तमाम वजहों से टूट जाते हैं। ऐसे में समाज के प्रति जिम्मेदार कुछ लोग इसे अपना फर्ज मानते हुए गरीब लाचार परिवारों की युवक और युवतियों की शादियां कराते हैं। आजकल वैसे भी सरकार सामूहिक विवाह पर ज़्यादा फोकस करती है, फिर भी समाज के जिम्मेदार और आर्थिक रूप से मजबूत कुछ लोग इस परंपरा को आगे बढ़ाए हुए हैं। उन्हीं में से एक शकुंतला देवी फाउंडेशन ने 14 जोड़ों के सामूहिक विवाह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। गोरखपुर महानगर के बैंक रोड स्थित एक होटल प्रांगण में इस महत्वपूर्ण समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की संयोजक श्रेया अनंत भरोटिया, जबकि कार्यक्रम का आयोजन सुधा मोदी की देखरेख में संपन्न हुआ। ये आयोजन बेटी की शादी का है। उनको एक पानी ग्रहण करा रहे हैं, उनको नया जीवन दे रहे हैं, और आप सभी से फरियाद कर रहे हैं कि ये मुहिम को आगे बढ़ाइए। गांव-गांव में, शहर में, गली में कहीं भी बेटी को बुलाइए, उसकी शादी कराइए और मुझे अपने अंग संग पाइए हर पल हर घड़ी। इस समय 14 कन्याओं का, अब पिपराइच से है, खलीलाबाद से है, देवरिया से है और गोरखपुर के आसपास के गांव से। महिलाओं के लिए यही हो सकता है कि देखिए, बेटी किसी के लिए बोझ नहीं है, बेटी 2 कुल को तारती है। और महिलाओं को यह कि जैसे आप अपने बेटों को पढ़ाती हैं, वैसे बेटियों को पढ़ाइए, बेटियों को स्वावलंबी बनाइए। इसीलिए मैंने सारे सामान में मशीन भी दी है कि सिलाई मशीन है, ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराइए, बेटियों को आगे बढ़ाइए, नर्सिंग का ट्रेनिंग कराइए। हर मुहिम में बेटी सबसे आगे, क्योंकि बेटी के साथ 2 चीजें, बेटी 2 कुल को तारती है। कितने लोगों का सहयोग रहा? इसमें शकुंतला देवी फाउंडेशन है एक बम्बई की, उनके द्वारा ये आयोजन हो रहा है और हमारे सब लोग, हमारे साथी लोग साथ में संयोजन कर रहे हैं। गोरखपुर के तमाम गणमान्य लोगों ने इस समारोह में शिरकत किया और अपने सामर्थ्य के अनुसार लोगों ने इन जोड़ों को उपहार दिया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव समेत नगर निगम की सफाई समिति एम्बेसडर किन्नर निशा भी इन दंपतियों को आशीर्वाद देने पहुंचे। करने के लिए आपको जितना भी धन्यवाद दिया जाए वो कम है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत हृदय से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे कार्य बढ़ते रहें, होते रहें। धन्यवाद। और संबंधी आपने स्थापित कराए थे कि ये स्थापित क्या दिया आपने, क्या दिया? हिंदू धर्म में विवाह 2 आत्माओं के विकास के लिए एक साधन माना गया है। विवाह सामाजिक स्थिरता और परिवार की एकता को बढ़ावा देता है। विवाह के माध्यम से दंपति परिवार की जिम्मेदारियों को साझा करते हैं। विवाह प्रेम, सहयोग और समझ के बंधन को मजबूत बनाता है। इन्हीं कारणों से हिंदू विवाह को एक महत्वपूर्ण और पवित्र संस्कार माना गया है। हमने पिछले साल इसी संस्थान द्वारा कराई गई एक शादी की दुल्हन ममता से बात की। क्या है उसके उद्गार, आइए सुनते हैं।
सेवा भारती की तरफ से हम जुड़े हुए हैं, बच्चों को फ्री में पढ़ाने का कार्य करते हैं। तो फिर सर हमने बताया तो सुधा मैम से मैं जब मिली तो वो सब हमको बताए इन सब के बारे में। तो उन्होंने मुझे पूरा सहयोग किया था मेरी शादी में। अभी भी सारे कन्याओं को उन्हीं के माध्यम से हो रहा है। अच्छा। और एक उद्देश्य दिया जा रहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, लेकिन एक ये भी उद्देश्य है कि बेटी का घर अच्छे परिवार में बसाओ। बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि सभी लोग मिलकर किसी तरह सबका सहयोग किया जाए। आपके ऑफिस से काम करते हैं? नहीं, वो मेरी मम्मी पापा को। अच्छा। घर वाले। हमने संस्थान से जुड़े समाज सेवी अचिंत्य लहरी से भी बात की, कैसे संभव हो पाया यह महायज्ञ। देखिए, आज का जो ये संयोग है ये बहुत बड़ा संयोग है। यहाँ पे निर्धन वर्ग के ज़रूरतमंद लोगों के 14 जोड़ों का विवाह हो रहा है। ये सामूहिक रूप से किया जा रहा है और ये ईश्वर का आशीर्वाद है, ठाकुर जी का आशीर्वाद है, जिसमें से उन्होंने सबको माध्यम चुना है इस पुनीत कार्य के लिए। और इस पुनीत कार्य में आज 14 जोड़ों की शादी हो रही है, जिसमें विभिन्न लोगों ने सहायता की है। और बस ईश्वर से यही कामना है कि ये सारे परिवार, सिर्फ जोड़े ही नहीं, दोनों परिवार जो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, 28 परिवार हैं, ये परिवार सदा सुखी रहें, सदा संपन्न रहें। और ऐसी ही सोच से वो लोग भी आगे समाज में अगर कुछ कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।